तो वही कल देश का 75वां और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश हुआ। इसी बजट से आम जनता को बहुत सारी उम्मीदें भी थीं। बजट पेश होने के बाद हमारी संवाददाता काजल सिंह ने सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन अशोक वाडेकर से खास बातचीत की है। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने और बजट को लेकर क्या है उनकी राय। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अशोक वाडेकर जो है मौजूद है, बात करेंगे। सर, पहला रिएक्शन आपका क्या है बजट को लेकर? बजट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा बजट है क्योंकि इसमें कॉमन मैन से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर एक बात कवर की गई है। सबसे पहले अगर मैंने कहना चाहूँगा, पहला पॉइंट जो आता है हर एक टॉप ऑफ द माइंड हर एक सिटीजन की अभी इस मोमेंट को हमारे कंट्री में कि सबसे पहले इनकम टैक्स लिमिट जो 7 लाख कर दी है, उसमें हर एक एवरी सिटीजन विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। उसके बाद अगर मैं टेक्नोलॉजी बात करूँगा, आई एम माई सेल्फ इज इंजीनियर, कि मैडम ने कहा कि ए फॉर इंडिया एंड AI इन इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में मतलब बेनिफिट कैसे हो सकता है, इसके लिए मैडम ने 3 सेंटर्स की जो अनाउंसमेंट की है। देयर इज़ अ वेरी गुड डेवलपमेंट फॉर आवर कंट्री। एंड उसके बाद अगर हम चलें तो मेडिकल की बात हम करें तो मेडिकल के लिए 157 नर्सिंग कॉलेजेस की बात हुई है, फार्मा रिसर्च की बात हुई है, मेडिकल रिसर्च के न्यू सेंटर्स खुलने के ये बड़े दिस वेरी गुड डेवलपमेंट बिकॉज फिजिकल जो हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, हमारे नागरिकों की जो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, देश के लिए इंपॉर्टेंट है, वो दिस इज़ वेरी गुड डेवलपमेंट। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो हमें 50 एयरपोर्ट नहीं मिल रहे हैं, उसके हिसाब से एक रोज़गार जनरेट हो जाएंगे उसमें। उसके बाद रेलवे के लिए भी काफ़ी ये हुआ है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट की बात हुई है हमारे, नियर अबाउट थिंक 10% तो इज़ वेरी गुड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें इस बजट में काफ़ी है। हमारा अगर फिजिकल डेफिसिट की बात आप करोगे तो हमारा GDP का फिजिकल डेफिसिट काफ़ी कम हुआ है, 6.4% ऑफ GDP आया है। तो ये दिस इज गुड थिंग, वी आर गोइंग इन वेरी गुड डायरेक्शन। मिस्टर मैडम ने कहा कि नेक्स्ट बजट में और हम कम करेंगे, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। प्लस स्टेट की अगर बात करूँगा तो मैं माई सेल्फ बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। तो हमारे स्टेट अगर हमने देखा कि बजट में कर्नाटका को 5300 करोड़ एक इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए मिले हैं, लेकिन हमारी इच्छा थी जिस पार्ट को मैं बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा पार्ट को मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पानी की समस्या अभी भी है, इरिगेशन फैसिलिटी ढंग के नहीं है, लोगों को पानी नहीं मिलता है। हमारी इच्छा थी कि हमारे पार्ट में कुछ मिलना चाहिए था, बट दुर्भाग्य की बात है कि हमें मिला नहीं। होप कि हो सकता है हमें नेक्स्ट बजट में उसकी हम अपेक्षा करते हैं। उसके बाद जो बाकी जो बिजनेस की इनकम टैक्स की दूसरी बात हम करेंगे, ऑर्गेनाइज टैक्स जमा नहीं करना है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। जैसे हमारे अननेसेसरी लोगों का पैसा ब्लॉक हो जाता था, बाद में मिलता था, पीपल हैव टू स्ट्रगल फॉर गेटिंग बैक देयर TDS मनी, नाउ इट हैज़ बीन रैशनलाइज्ड वेरी गुड वे। कंपनी लॉज में चेंजेस हुए हैं, कॉमन आइडेंटिफायर एज अ पैन के लिए जो किया है मैडम ने, इज वेरी गुड थिंग। पैन समथिंग वी कैन वेरी इजीली कॉट पर्सन एंड वी कैन मेक इट रेस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल फॉर हिज एक्टिविटीज़ इन बिजनेस, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद वो स्किल डेवलपमेंट की बात आ रही है, 47 लाख स्टाइपेंड की अप्रेंटिस की। मैं खुद ही जिस कंपनी में काम करता हूँ तो मैं देखता हूँ अप्रेंटिस की एक्टिविटी हमारे जो गवर्नमेंट ने शुरू किया ना, बहुत अच्छे की है। क्योंकि होता क्या है, जनरली न्यू युवा को लोग कहीं नौकरी के लिए जाता है तो उसको पूछते हैं तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है। आप उसको नौकरी नहीं देते हो तो एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा उसको, तो कहीं तो उसको विदाउट एक्सपीरियंस हमें कहीं तो एग्राउट करना पड़ेगा, एक जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट ने जो अप्रेंटिस शुरू किया है 2 साल के लिए 12 महीने के लिए जो भी हम लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसका एक्सपीरियंस बन जाता है। और इसलिए किसने तो उसको किसको तो उस जिम्मेदारी है नौकरी देने की, तो वो स्कीम में हमें 47 लाख यूथ की बात हुई है, दैट इज़ अ वेरी गुड डेवलपमेंट। उसके लिए फंड्स एलोकेट हुए हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। जैसे हमारे नए स्किल डेवलपमेंट की बात हुई है, तो उसमें हमारे स्किल मतलब और उसमें हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। उसके बाद जो ब्यूरोक्रेट की बात हो रही, कर्मयोगी की बात हो रही थी, जो ब्यूरोक्रेट ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनका, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंजिंग, वी हैव टू ट्रेन आवर पीपल फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, टेकिंग न्यू चैलेंजेस।